हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें टोटल ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इन सभी को हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो देखिए मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि जो ये बड़े बड़े से नंबर आप देख रहे हैं, इनको छोटे रूप में लिखना ही मानक रूप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमें ये संख्या दिया गया है, तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं, तो जो उसमें अंक होता है, तो हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। अंक क्या होता है हमारा, जो 1 से लेकर 9 तक होता है, उसी को हम अंक कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 इसी तरह से 9 तक हमारे अंक होते हैं। तो देखिए इसमें 2 अंक है, एक तो 8 और एक ये 5। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तभी हमारा पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट यहाँ है इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 8.5। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि पॉइंट तो हमारा यहाँ पर था, हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमने पॉइंट को कितने अंकों के बाद शिफ्ट किया है। यानी कि पॉइंट यहाँ था, हमने पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए कितने यहाँ पर जो ये अंक है इनको छोड़ा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 अंकों के बाद हमने पॉइंट को लगाया है। इसीलिए क्या करेंगे कि इसमें हम 1 लिख करके और 12 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 5 जीरो हो गया, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि जब हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लगाया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर भाग करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा 2.55 है। अब यहाँ से हमें पॉइंट को हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लगा के और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो पॉइंट हमारा जो है ये हट जाता है, यानी कि पॉइंट लास्ट में चला जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट को हमने यहाँ पर लगाया, तो इसके लिए हमने कितने अंकों के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो ये हमने 12 अंकों के बाद, इसीलिए यहाँ पर 1 लिख के और 12 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8.5 को एज इट इज लिखेंगे, बटे में यहाँ पर कितने जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 की घात 12, क्योंकि 10 की घात 12 का मतलब है कि यहाँ पर हमारा 12 जीरो हैं। जब आप 10 और इसकी घात 12 लिख देंगे तो ये माना जाएगा कि इसमें कितने जीरो हैं, 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम कभी भी बटे में ये नहीं छोड़ते हैं, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये 8.5 तो एज इट इज रहेगा, और जो ये हमारा 10 की घात 12 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10 की घात -12। देखिए ये नीचे 12 था, घात इसकी धनात्मक थी, जब ये ऊपर गया तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। क्योंकि जैसा कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब किसी आधार की घात m हो माइनस का, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम इसको पलट देते हैं, यानी 1/1 की घात m हो जाता है। तो ये जो है हमारा इस रूप में है। हमने क्या किया है इसको कि इस रूप में लिख दिया, यानी ऊपर लेकर गए तो गुणा हो गया और इसकी घात ऋणात्मक हो गई। तो ये जो है यही हमारा मानक रूप है इस संख्या का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इस सेकंड पार्ट को करते हैं, अगर नहीं आया तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या है कि पॉइंट यहाँ पर है, तो इसमें हमारा अंक जो है ये 3 है, 9 4 2। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम क्या करते हैं कि पॉइंट जो है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर है, हमें पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी पॉइंट से पहले एक अंक छूटेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9.42, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक हो गया। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमने पॉइंट यहाँ था, तो
पॉइंट हम जब यहाँ पर लगाए हैं तो हमने पॉइंट को कितने अंकों तक शिफ्ट किया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों तक शिफ्ट किया है। इसीलिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि 1 लिख करके और 12 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने इतने से भाग कर दिया। इसमें ये 12 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.42 बटे में इसको हम 10 की घात 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 12 जीरो हैं। अब क्या करेंगे हम कि 9.42 इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा और इसकी घात जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हमारा बन गया मानक रूप इस संख्या का। ठीक है, इसी तरह से बाकी सभी हमें करना है। जैसे कि ये देखिए अगला संख्या है, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट तो है ही नहीं। तो जब भी किसी संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट हमारा लास्ट में माना जाता है। पॉइंट वैसे लास्ट में ही होता है, बस हम इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो पॉइंट से पहले एक अंक को छोड़ते हैं। यानी देखिए इसमें अंक जो है यहाँ पर है 6 और 2 भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 6 पॉइंट, ये 0 भी है और 2 भी है, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा पॉइंट से पहले एक अंक बन गया, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब ये देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट यहाँ पर था, हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो देखेंगे कि पॉइंट को हमने कितने अंकों तक शिफ्ट किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंकों तक शिफ्ट किया है हमने पॉइंट को। इसीलिए इसमें हम गुणा करेंगे कितने से, 1 लिख करके और 15 जीरो से। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है, देखिए हमने इसमें गुणा किया है इतने से, इन सभी में हमने भाग किया था, क्योंकि इसमें हमारा क्या था कि पॉइंट इधर था, हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में। लेकिन इसमें हमारा पॉइंट जो है ये इधर है, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि बाएं तरफ। तो जब भी हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो गुणा होता है, और जब पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं यानी कि दाएं तरफ तो भाग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या है 3 5 पॉइंट में है 4, तो हमें इसमें जो पॉइंट है उसको यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि इसको हमें बनाना है पॉइंट 3 5 4। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 1 लिखकर और 1 2 अंकों तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए 2 जीरो से। तो जब आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.354 यानी 0.354। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पर किया है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, कि जब पॉइंट को हम इधर लेकर जा रहे हों तो गुणा हो जाएगा, और जब पॉइंट को इधर यानी कि दाएं तरफ लेकर जा रहे हो तो भाग हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.02 गुणा में इसमें हमारा कितने जीरो हैं, 15, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 15। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये मानक रूप है इस संख्या का। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम इस फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो इसमें भी देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है कि पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि जब यहाँ पर पॉइंट लाएंगे तभी हमारा पॉइंट से पहले एक अंक होगा। तो ये बन जाएगा 8.37, और पॉइंट यहाँ था, हमने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो कितने अंकों तक शिफ्ट किया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों तक किया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 1 लिख के और 9 जीरो से। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 8.37 बटे 10 की घात 9। अब देखिए हम इसमें इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.37, और ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा मानक रूप इस संख्या का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है,
ये देखिए इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ पर मानते हैं। अब इसमें अंक ये 4 हैं, तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें पॉइंट से पहले एक अंक को लेना है, तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा 3.186। अब पॉइंट यहाँ था, हमने पॉइंट को इतने अंकों तक शिफ्ट किया है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों तक शिफ्ट किया है। इसीलिए हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 लगा के और 10 जीरो से, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.186 गुणा इसमें, क्योंकि 10 जीरो है तो 10 की घात 10 लिख देंगे। तो ये मानक रूप है इस संख्या का। तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।